हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारा फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। तो उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका 1 लेक्चर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसके हर एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। तो इसका जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि इसका इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। क्लियर है? और फंक्शन क्या होता है और लिमिट्स क्या होते हैं दोनों को मैंने अलग अलग लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आप जरूर जाके देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.2। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, साइन एक्स बाई एक्स। अगर एक्स टेंड्स टू 0 है आपका तो हमारा 1 बनेगा, और tan x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो भी हमारा 1 बनेगा। ये दो मेन फॉर्मूले हैं जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज हुए हैं। कंडीशन क्या रहेगी, एंगल ऊपर और नीचे आपका सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो हम यहाँ देखेंगे, अगर हमने x टेंड्स टू पाई किया मीन्स साइन पाई और x की जगह पाई माइनस पाई, और लिमिट था x टेंड्स टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, और साइन पाई होता है 180, साइन 180 0 होता है, 0 बाई 0 फॉर्म होगी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन होगा वो उसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, उसमें या तो उसका कुछ कॉमन आउट निकाल लेंगे या रैशनलाइजेशन करेंगे या फैक्टर मेथड यूज करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपका फैक्टर और वो कहां पर अप्लाई होगा, जब आपका सिंपल फंक्शन होगा, पोलिनोमियल फंक्शन होगा, वहां पर आप ये सारे मेथड तीनों यूज करोगे जो हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे, मैंने बताया था ना आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाओगे, या राइट हैंड, आप एक लिमिट अप्लाई कर लो क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस h होता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, तो यहाँ साइन x की जगह पाई माइनस h अपॉन में क्या हो जाएगा, x की जगह पाई माइनस h माइनस पाई। x किसको टेंड्स कर गया, क्या लिमिट ले लिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, ये हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, साइन 180 माइनस थीटा। अगले स्टेप में h 0 को टेंड्स कर जाता है, h किसको टेंड्स कर जाएगा, 0 को। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन h बाई नीचे है माइनस h टेंड्स टू 0। तो अब ये फॉर्मूला बन गया ना, अगर हम -1 को आगे लिख ले -1 बाई 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1। क्या बन जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और चाहे यहाँ पर राइट हैंड में लिमिट लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन में हम उस क्वेश्चन को राइट हैंड लिमिट से करेंगे, आप एक लिमिट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट हमने डायरेक्ट x की जगह लिमिट अप्लाई की पाई, तो आपकी 0 बाई 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगी। इट मीन्स या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे या राइट हैंड लिमिट। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर दी तो x को किस में चेंज कर दिया, पाई माइनस h में। h इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि बाद में h किसको टेंड्स कर जाएगा, 0 को। h टेंड्स टू 0, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता तो साइन h, और नीचे माइनस h, इस माइनस को बाहर ले लिया, साइन थीटा बाई थीटा साइन h बाई h
ऊपर और नीचे, आपका एंगल सेम है तो आपका आंसर 1 बन जाएगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और आपका है साइन 2x अपोन में कोस x, साइन 2x अपोन में कोस x। देखो x की जगह अगर आपने डायरेक्ट लिमिट लगाई, क्या साइन x की जगह अगर आपने पाई बाई 2 पुट अप किया तो आपका 0/2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई अपोन में कोस 90 और कोस 90 आपको पता है 0 होता है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो इट मींस आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस करेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन को मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से करवाऊंगी, एक को राइट हैंड लिमिट से। तो साइन 2 पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई कोस पाई बाई 2 प्लस h। अब आपको पता है ये 2 अंदर चला जाएगा, अगले स्टेप में h 0 को टेंड्स कर जाएगा, तो ये 2 अंदर गया तो पाई बाई 2 इंटू में 2 प्लस 2h डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन कोस 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका, माइनस का साइन थीटा। तो यहां पर क्या बन गया, सॉरी ये साइन था बाहर, साइन, ये लिमिट थोड़ा सा पीछे करते हैं, ये था साइन और लिमिट दिस इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। तो अब ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज साइन पाई प्लस 2h अपोन में माइनस का साइन h और लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब साइन 180 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है थर्ड में साइन आपका, नेगेटिव। क्या होता है थर्ड में साइन आपका, नेगेटिव। तो यहां हम कर लेंगे, इस फॉर्मूले को इरेज कर देती हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के आए हो, तो माइनस का साइन 2h अपोन में माइनस का साइन h और लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल। अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा साइन x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर एंगल 2h है नीचे h है, तो सेम एंगल बना लो। तो क्या करोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h, इसको 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, नीचे वाला भी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड, ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, h से h कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 2, क्या बन जाएगा आपका आंसर 2 बन जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्लियर कर लिया हमने, सेकंड का, सेकंड पार्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल ऐसे नहीं है, एग्जांपल थोड़े है इजी हैं। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 था, साइन 2x बाई x था, तो हमने x की जगह डायरेक्ट पाई बाई 2 पुट अप किया, तो हमारा आंसर आया 0/0 फॉर्म, क्योंकि कोस 90 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को या तो लेफ्ट हैंड लिमिट से या राइट हैंड लिमिट से सोल्व करेंगे। तो हमने राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर ली, x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस h, प्लस का मतलब होता है कि हम राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, ये लिखने का तरीका है। तो पाई बाई 2 प्लस h में कन्वर्ट कर दे x को, ये 2 अंदर गया तो इस 2 से 2 कैंसिल, 2h नीचे, क्या कोस 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 पे एंगल वो चेंज हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है। अब साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे वाला ऑलरेडी माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर वाला एंगल 2 थीटा 2h दे दिया, नीचे भी 2h हो तो, और अगर h 0 को टेंड्स कर रहा तो आंसर आपका 1 आ जाता, तो आपने 2h से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको h से मल्टीप्लाई डिवाइड,
ये भी वन, ये भी वन, एच से एच कैंसिल आउट, आपका आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं और आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x बाई 1 माइनस cos 2x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आपको पता है कौन सा फॉर्मूला, हमारा मकसद है लिमिट x टेंड्स टू 0 या तो tan x बाई x बन जाए वो भी 1, या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x बन जाए, दोनों का आंसर 1 होता है। तो अगर आपने x 0 को टेंड्स किया तो 0 इंटू टेन 0 अपॉन में 1 माइनस कोस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म होगी, मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी आपकी। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे? x tan x है, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करवा दूं और लिमिट मेरी x 0 को टेंड्स कर रही है तो ये फॉर्मूला इतना अपना बन जाएगा ना। और नीचे 1 माइनस, देखो cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते थे जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते थे। एक तो होता था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, एक होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये दोनों आपके cos 2 थीटा के होते थे। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस cos 2x, क्योंकि ये माइनस में है ना। 1 माइनस cos 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x, और लिमिट क्या था आपका x टेंड्स टू 0। अब देखो जब आपका x है वो ये वाला x था ना, ये वाला x आप यहाँ लिख लो, बाहर लिख लो, ये था ना, और लिमिट x यहाँ लिख लो बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस tan को आपने 1 बनाने के लिए क्या किया, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइडर, यो वाला x आपने बाहर रख लिया, ऊपर और नीचे की लिमिट आपने अलग अलग अप्लाई कर दी। ये 1 हो गया x और x स्क्वायर, और नीचे आपका बन गया 2 साइन स्क्वायर x। और कल भी मैंने बताया था, क्या बताया था, नीचे वाले की x टेंड्स टू 0 थी ना। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है साइन x इंटू साइन x। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/2 बार लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू x, और नीचे भी साइन x मल्टीप्लाई साइन x। तो देखो जब x 0 को टेंड्स करेगा तो ये और ये फॉर्मूला बनेगा, क्यों, क्योंकि ये उल्टा दे रखा फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल सीधा। तो इसको कैसे यूज करोगे आप 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x बाई x, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई साइन x बाई x, ये वैल्यू भी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1, आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। कभी इसको आप डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट नहीं, 1 अपॉन करोगे तो ऊपर x नीचे साइन x, वही चीज है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये लिमिट हमने दोनों पे अलग अलग क्यों अप्लाई की, ये जब हम लिमिट का जो चैप्टर है वो लिमिट का जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि 2 फंक्शन के आगे अगर एक साथ लिमिट है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और gx की एक साथ है, तो आप दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर सकते हो gx, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था, अच्छा क्वेश्चन था, x tan x बाई 1 माइनस cos 2x था। अगली बार हो सकता है यहाँ पर 1 प्लस cos 2x दे दे, तो 1 प्लस cos 2x है वो 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो आपने x की जगह 0 रखा तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगी, इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इस x को बाहर रख लिया, tan x था, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ताकि tan x बाई x ये फॉर्मूला बन सके, और x 0 को टेंड्स करवा दिया। नीचे वाला x 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x बन गया, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ऊपर x स्क्वायर नीचे 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x, साइन x, x स्क्वायर का मतलब x इंटू x,
अब हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला तो बन गया लेकिन उल्टा है। फॉर्मूला कब होगा, जो साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पर हमारा है एक्स बाई साइन एक्स, तो इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपनी जो ये क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे फिर कोई एमपी का बच्चा हो, चाहे फिर कोई यूपी का बच्चा हो। और जो बच्चा जहां से देख रहा हो, जिस स्टेट से देख रहा हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज बेटा एक बार जरूर मैसेज ड्रॉप करना कि मैडम हम यहाँ से देख रहे हैं, ताकि मेरे को भी पता चले कि अपना चैनल है वो कहाँ तक चला गया है। क्लियर है? देखो 2x माइनस साइन एक्स अपॉन में 10x प्लस एक्स, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, कोई फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहां से हम क्या करेंगे, टेक कॉमन आउट या डिवाइड करवा दो, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, एक्स से डिवाइड करवा दिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 10x बाई एक्स प्लस x बाई एक्स, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपका क्या बना ऊपर 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बन गया, नीचे लिमिट अंदर चली जाएगी x टेंड्स टू 0। ये लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, कभी क्यों ये लिखना किस बच्चे को आएगा जिसने इंट्रोडक्शन देखा है कि हम लिमिट दो फंक्शन का सम है तो हम लिमिट कैसे अंदर लेके जाते हैं, दो फंक्शन का डिवीजन है तो उसके ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है तो हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, वही बच्चा। और एग्जामिनर है वो आपका लिखने का तरीका देखेगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया है, वरना आंसर तो सभी बच्चे निकाल के आएंगे। तो 60 आउट ऑफ 60 किसके आएंगे, जो बच्चा लिख लेगा अच्छे से। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया और ये भी आपका, क्योंकि कांस्टेंट पे आप लिमिट लगा के बैठ जाओ, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, तो क्या बन जाएगा यहाँ 2 माइनस 1 और 1 प्लस 1, दिस इंप्लाइज 2 में से 1 गया 1 और 1 और 1 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी लास्ट लेक्चर में रहेगी। क्लियर है? तो क्या था क्वेश्चन, 2x माइनस साइन एक्स बाई 10x प्लस एक्स, हमने देखा x टेंड्स टू 0, क्या तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड करवा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से, क्योंकि हमें पता साइन x के अपोन में x हो तो भी फॉर्मूला बन जाता है और 10x के अपोन में x हो तो भी फॉर्मूला बन जाता है। तो डिवाइड किया 2x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स 10x बाई एक्स, और दोनों की एक साथ लिमिट थी, इसको हमने अलग अलग न्यूमरेटर पे अलग लगा दिया, डिनोमिनेटर पे अलग, क्यों, बाई प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर लिमिट अंदर चलेगी, यहाँ इसके साथ लिमिट, यहाँ 1 बच गया, 1 के साथ लिमिट नहीं जाएगी, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपकी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को एक बेहतरीन और अलग तरीके से, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएंगे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।